दीदी, कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? अरे छोटी, तुम? अरे दीदी, आप सब्जी के पास खड़े हो और देखो सब्जी जल रही है, लेकिन आपको तो ख्याल ही नहीं है। किस ख्याल में खोई हो? हे भगवान, ये क्या? अभी माँ जी ने देख लिया ना तो मेरी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगी। हाँ? ये तो अच्छा हुआ छोटी, जो तुमने समय पे आके मुझे बता दिया। अच्छा छोटी, ये बताओ तुम किचन में कैसे? अरे कुछ नहीं दीदी, वो मुझे बस जलने की खुशबू आई तो मैंने सोचा कि किचन में जाके देखती हूँ क्या जल रहा है। जब यहाँ आकर देखी तो आप पता नहीं किस ख्याल में खोए हुए थे। हाँ छोटी, वो माँ जी बोल रही थी कि तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करवानी है, तो यहाँ पड़ोस की औरतें भी तो आएंगी तुम्हारा मुंह देखने के लिए, तो बस उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना है। बस वही सोच रही थी कि उनके लिए नाश्ते के लिए क्या बनाऊं। हाँ? अरे दीदी, नाश्ते की आप टेंशन क्यों करते हो? जब वो लोग आए तब आप मुझे बता देना, मैं जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी। अरे ना बाबा ना, ये सब चीजें तो इस घर में नहीं आती हैं। माँ जी का सख्त आदेश है, जो कुछ भी बनाना है घर पे बनाओ और खाओ। घर पे वो बाहर से कुछ भी नहीं मंगाने देती। क्या क्या बोल रही दीदी आप? हाँ छोटी, अभी तुम नई नई आई हो ना, इस घर के नियम तुम्हें पता नहीं है, धीरे धीरे तुम सब जान जाओगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जल्दी करो, सब औरतें आने ही वाली होंगी। और छोटी बहू को भी बता दो, अच्छे से तैयार हो जाएगी। जी माँ जी। अरे छोटी बहू, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? पहले तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो जाए, उसके बाद ही तुम्हारी पहली रसोई होगी, उसके बाद ही तुम किचन में आना। अभी तो सब कुछ संभालने के लिए बड़ी बहू है ना। और बड़ी बहू तुम यहाँ खड़ी ही रहोगी या फिर नाश्ते पानी का इंतजाम भी करोगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बस यही सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं, तब तक छोटी आ गई यहाँ। अच्छा बड़ी बहू, ये बताओ कि सारे काम हो गए क्या? जरूर तुमने काम चोरी की होगी। आज छोटी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, और यदि कुछ भी कमी हुई ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। आप चिंता क्यों कर रही हो माँ जी? चिंता मत कीजिए, दीदी सब संभाल लेंगी। अरे छोटी बहू, तुम इसे जानती नहीं, एक नंबर की कामचोर है ये। इतने दिनों से मैं ही देख रही हूँ इसे, मैं ही झेल रही हूँ, मैं सब जानती हूँ इसे। वो माँ जी। अब क्या माजी कर रही है? बाहर गेस्ट रूम में जाके कालीन बिछा दे। और हाँ बहू, ढोलक निकाल के रख देना। ठीक है माँ जी। अरे छोटी बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पड़ोस की सभी औरतें आने वाली हैं, तुम जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाओ। और हाँ छोटी बहू, अपना भारी वाला लहंगा और जेवर जरूर पहनना। ठीक है माँ जी, मैं बस अभी 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। और हाँ छोटी बहू, आस पड़ोस की औरतों के सामने ज्यादा मत बोलना, वरना बाद में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन तो याद किए हैं ना? हाँ हाँ माँ जी, ऐसे अच्छे अच्छे भजन सुनाऊंगी कि सब लोग सुनते ही रह जाएंगे। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी बहू रानी। और एक वो बड़ी बहू है जो मेरी बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। अरे कमला, तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऊपर से ये लाल रंग का लहंगा, इसके ऊपर देखो कितना खूब जच रहा है। बहू रानी, क्या क्या आता है तुम्हें? आंटी जी, जो भी आप सुनना चाहें। अरे बहू रानी, बोलने में तो बहुत ही ज्यादा चटक हो। गाना वाना गा लेती हो कि नहीं? हाँ हाँ आंटी जी, डांस भी कर लेती हूँ। हाँ? तब तो लगता है हर एक काम में एक्सपर्ट हो। और खाना पीना, खाने में क्या क्या बना लेती हो? अरे आंटी जी, आजकल तो स्विगी और जोमेटो का जमाना है, ऑर्डर करो और तुरंत खाना आ जाता है। क्या? हाँ हाँ, आजकल तो खाना बनाने का झंझट ही नहीं है। अब नौकरी करूं या फिर घर में बैठ के खाना बनाऊं? अरे बहू, तुम तो एक काम करो, एक भजन ही सुना दो। हाँ? खाना तो कभी बाद में ही खा लेंगे। ठीक है आंटी जी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, किसी
भाभी, आपका गाना सुन के तो मुझे सच में रोना आ रहा है। अरे पहले गाना तो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद में ही रो लेना। मेरी बुआ ने प्यार से पाला, मेरी दीदी ने प्यार से पाला, फूफा ने पराया किया है जीजा ने पराया किया है। लेने आएंगे सारे बाराती, लेने आएंगे सारे बाराती, उसमें है एक जीवन का साथी, रे साथी रे उसमें है एक जीवन का साथी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, किस्मत में विदाई लिखी है, किस्मत में विदाई लिखी है। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, किस्मत में विदाई लिखी है, किस्मत में विदाई लिखी है। यह गाना सुन के तो मुझे मेरी विदाई का समय याद आ गया। बहू रानी, यह गाना तो तुमने बहुत ही सुंदर सुनाया है, यह तो मेरे दिल को छू गया। आखिरकार कहाँ से सीखा है तुमने इतना सुंदर भजन? अरे आंटी जी, मोबाइल का जमाना है, YouTube से हम कुछ भी सीख सकते हैं। यह गाना मैंने YouTube चैनल से सीखा है। अरे भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी YouTube चैनल से नए नए गाने सीखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भाई और बहनों, आप सभी को मेरी देवरानी जी का गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं और हम भी आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और प्यार बांटिए।